गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम शब्द विचार पढ़ रहे थे। वर्णों के सार्थक समूह को ही हम क्या कहते हैं? शब्द। और सार्थक और क्रमबद्ध शब्दों के जो मेल से क्या बनता है? वाक्य। और जब इन शब्दों का प्रयोग वाक्य में किया जाता है तो वो क्या कहलाते हैं? पद। शब्दों का वर्गीकरण सबसे पहले क्या किसके आधार पर करेंगे? स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। शब्द कहाँ से आए, उसके आने का स्रोत तथा उसका मूल रूप कहाँ बना, उसी मौलिक रूप के आधार पर शब्द के इस भेद को 5 उपभेदों में बांटा गया है। वो 5 उपभेद कौन से हैं? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर। तत्सम शब्द किसे कहेंगे? तत् प्लस सम, इन दो शब्दों के मेल से बना है। तत्सम, तत् उसके, सम समान, अर्थात उसके समान अर्थ। जो शब्द संस्कृत भाषा से ज्यों की त्यों हिंदी में आ गए हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तत्सम शब्द। यानी किस भाषा से आए हुए हैं? संस्कृत से। संस्कृत से किस भाषा में आए? हिंदी में। और किसके समान है? संस्कृत के समान है। उन्हें हम क्या कहेंगे? तत्सम शब्द। इनका मूल जन्म स्थान संस्कृत भाषा है। ऐसे ही शब्दों का हिंदी में खूब प्रयोग होता है, जैसे दुग्ध, पुष्प, वर, कन्या, सर्प, धूम्र, उज्ज्वल, दंत आदि। अर्थात तत्सम शब्द किसे कहेंगे? संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी भाषा में बिना किसी बदलाव के प्रयोग में लाए जाते हैं। तद्भव शब्द किसे कहेंगे? तद प्लस भव, इन दो शब्दों के मेल से बने इन शब्दों का अर्थ है तद उससे और भव उत्पन्न होने वाला। अर्थात संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो थोड़ा परिवर्तित होकर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? तद्भव शब्द कहा जाता है। जैसे हाथ, खेत, मोती, दांत, माथा, आम, कान आदि। अर्थात संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी भाषा में परिवर्तित रूप में प्रयोग किए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तद्भव। तत्सम क्या है? संस्कृत के वे शब्द जो बिना परिवर्तित हुए हिंदी में प्रयोग में लाए जाते हैं, और तद्भव जो परिवर्तित रूप में हिंदी में प्रयोग में किए जाते हैं। बेटा, ये आपके तद्भव और तत्सम शब्दों के उदाहरण दिए गए हैं, आप इनको पढ़िएगा और नोटबुक में लिखना। देशज शब्द किसे कहते हैं? देश प्लस ज, जो देश में जन्मे हो। जो शब्द अपने देश की क्षेत्रीय भाषाओं या स्थानीय बोलियों में प्रयुक्त होते होते हिंदी का हिस्सा बन गए हैं अथवा हिंदी में उन्हें आत्मसात करके अपना हिस्सा बना लिया है, उन्हें हम क्या कहते हैं? देशज शब्द। अर्थात देश में प्रचलित आम बोलचाल की भाषा के शब्द जिनका प्रयोग हिंदी में किया जाने लगा उन्हें हम क्या कहते हैं? देशज शब्द। विदेशज शब्द किसे कहेंगे? भारत के लोगों के विदेशी लोगों से व्यापारिक संबंध रहे, विदेशी संघर्ष चले, कुछ विदेशी तो यही बसकर या यहाँ का हिस्सा बन गए। मुगलों के साथ देश में फारसी का प्रचलन बढ़ा तो अंग्रेज़ों के साथ अंग्रेजी का प्रचलन बढ़ गया। अरबी, फारसी, तुर्की, पुर्तगाली अनेक भाषाओं के शब्दों का हिंदी में प्रयोग होता है। ये ही विदेशज शब्द है। संकर शब्द दो भिन्न भाषाओं के शब्दों से मिलकर जो नया शब्द बनता है उसे संकर शब्द कहा जाता है। अर्थात दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर जो शब्द बनता है उसे हम क्या कहते हैं? संकर शब्द। जैसे उदाहरण, रेल गाड़ी शब्द है। रेल शब्द अंग्रेजी भाषा का है और गाड़ी हिंदी का है, तो दोनों भाषाओं का मेल हुआ तो कौन सा शब्द बनेंगे? संकर शब्द। आपको समझ में आ गया होगा बच्चों कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को हम कितने भागों में बांट सकते हैं? 5। कौन कौन से?
तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द और संकर शब्द। तत्सम शब्द वे संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी भाषा में बिना किसी बदलाव के प्रयोग में लाए जाते हैं। तद्भव शब्द संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी भाषा में परिवर्तित रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं। देशज शब्द जो देश में जन्मा हो या देश में प्रचलित आम जन की भाषा में प्रयोग किया जाता हो और इसका हिंदी में प्रयोग किया जाने लगा हो। विदेशज शब्द जो विदेशी भाषाओं से आए हो और संकर शब्द जो दो भाषाओं के मेल से बने हो। रचना के आधार पर शब्द भेद। रचना या बनावट के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द किसे कहेंगे? जिन शब्दों का प्रयोग किसी अर्थ विशेष या किसी वस्तु विशेष के लिए होता है। किसके लिए? अर्थ विशेष या किसी वस्तु विशेष के लिए होता है, उसे हम क्या कहेंगे? रूढ़ शब्द कहते हैं। इन शब्दों के यदि खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं तो इन खंडों का कोई अर्थ नहीं होता। जैसे शब्द हमारा घोड़ा, घो प्लस ड़ा, इन खंडों का कोई अर्थ नहीं है। अगर हम इन दोनों शब्दों को अलग अलग नज़रिए से देखें तो इन दोनों शब्दों का अर्थ नहीं बनता, इसलिए ये क्या है? रूढ़ शब्द है। बस्ता, हाथ, अगर इन शब्दों को हम अलग अलग करके लिखें तो इनका कोई अर्थ नहीं होता, तो ये कौन से शब्द होते हैं? रूढ़ शब्द। अर्थात किसे कहेंगे? ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के लिए प्रयोग होते चले आ रहे हैं और जिनके टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता। अगला है हमारा यौगिक शब्द। योग प्लस एक प्रत्यय लगाकर यौगिक शब्द बना है। इसका अर्थ है योग से निर्मित, अर्थात वे शब्द जो 2 शब्दों के योग से बनते हैं वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। इन 2 शब्दों में से कोई भी एक शब्द रूढ़ होता है, अर्थात यदि इन शब्दों के टुकड़े किए जाएं तो वे खंड में सार्थक होते हैं। इन शब्दों की रचना प्रत्यय, उपसर्ग, संधि द्वारा होती है। यौगिक शब्द किसे कहते हैं? योग से बनने वाला जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं उसे हम क्या कहते हैं? यौगिक शब्द। जैसे राष्ट्र प्लस पिता यानी देश के पिता, प्रधानमंत्री, मुख्य मंत्री का अर्थ होता है सचिव। विद्या प्लस आलय, विद्या का अर्थ होता है शिक्षा और आलय का अर्थ होता है घर, शिक्षा का घर। दोनों शब्दों से मिलकर ये शब्द बने हैं। कौन से शब्द हैं? यौगिक शब्द। पाठशाला, राजकुमारी कैसे शब्द हैं? यौगिक शब्द है। नेक्स्ट है हमारा योगरूढ़ शब्द। वे यौगिक शब्द जिनका अर्थ रूढ़ हो गया है, अर्थात जो सामान्य अर्थ के स्थान पर कोई विशेष अर्थ प्रदान करते हैं वे योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। उदाहरण जलज, जल प्लस ज, अर्थात जल में जन्म लेने वाला कौन होता है? मछली, सीप और कछुआ भी जन्म लेते हैं जल में, लेकिन जलज शब्द कमल के लिए रूढ़ हो गया, इसलिए इसे क्या कहेंगे? योगरूढ़ शब्द। ऐसे ही लंबोदर, लंबा है उदर जिसका माने बड़े पेट वाला, कौन? पर इस शब्द का प्रयोग किसी भी बड़े पेट वाले के लिए ना होकर किसके लिए किया जाता है? गणेश के लिए। एक विशेष प्रकार का अर्थ देता है, तो वो कौन सा शब्द कहलाता है? योगरूढ़ शब्द।